मैया जी, पति कहाँ हैं आपके? शांत हो गए। पति शांत हो गए। और घर में कौन कौन है? कोई नहीं, 2 बच्चे, वो भी शांत हो गए। बेटा? 2 बेटे थे आपके? 2 बेटे 1 बेटी। तो बेटे को क्या हो गया? वो जरा ऐसे ही कुछ गलत लाइन। तो दोनों शांत हो गए। एक का मर्डर हो गया, एक खुद भी। और बेटी? ससुराल में जल के मर गई। ससुराल में है? जल के मर गई, शांत हो गई वो भी। अच्छा, वो भी नहीं। देखो, मुसीबत भी जब आती है तो चारों तरफ से आ जाती है। पति भी चले गए, 2 बेटे थे, दोनों बेटे भी चले गए। बेटी थी वो भी जल गई, वो भी चली गई। अब कौन है फिर? आप यहाँ से पहले कहाँ थी? सर्विस करती थी अस्पताल। अस्पताल? सरकारी प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट था। और उसी से उनका इलाज भी किया 7 साल में। पति का? 7 साल रहे, बीमार हो गए। तो आप प्राइवेट जॉब करती थी? हाँ, और मैं इलाज करा उनका। तो फिर आपका घर और आपका किराए से रहती थी। उसके बाद में अस्पताल वालों ने दया करके मुझे कमरा दे दिया था वहीं अस्पताल में। किराए से रहती थी? किराए से वहीं कमरा दे दिया उन्होंने। तो भाई परिवार कोई है? भाई वगैरह सब है, पर नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं। कोई सपोर्ट नहीं करता? सपोर्ट बिल्कुल नहीं। मैया जी हैं, इनका परिवार में तो बेटा बेटी भगवत धाम चले गए। परिवार है पर कोई सपोर्ट नहीं करता। जिनका सपोर्ट कोई नहीं करता उनका सपोर्ट भगवान करते हैं। और इन माओं के लिए हम आपसे भिक्षा मांगते रहते हैं कि आप नहीं दोगे तो इन माओं को रोटी गौरी गोपाल में कैसे मिलेगी। आप सब सहयोग करते हैं तब इन माओं को भोजन मिलता है सुबह शाम। 311 ऐसी जरूरतमंद माएं हैं जिन माओं को अपनों ने सहारा नहीं दिया, पर आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से गौरी गोपाल में सहारा इन माओं को मिला हुआ है। मैया जी, यहाँ पे आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा लग रहा है? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, एक पैसा भर तकलीफ। भोजन वगैरह समय से मिलता है? सुबह 7 बजे चाय 6:30 बजे चाय आ जाती, 7 बजे नाश्ता, 11 बजे 11:30 बजे खाना आ जाता। बाकी सारी चीजों की सुविधा, डॉक्टर, दवा, गोली। इन माओं के लिए सुबह 7 बजे, 6:30, 7 बजे चाय, फिर नाश्ता कितने बजे? 7, 7:30 के बीच में नाश्ता भी। चाय के आधे घंटे बाद नाश्ता, उसके बाद 11 बजे भोजन आता है माओं को। फिर भोजन के बाद समय पर सुबह सुबह नाश्ते में कभी फल और जो सामान्य जलेबी पोहा है, कभी जो भक्तों ने बोला कि आज हमारी ओर से माओं को ये खिला दीजिए, आज हमारी ओर से माओं को जलेबी पोहा खिला दीजिए, कचौरी खिला दीजिए, आज माओं को पुलाव खिला दीजिए, खिचड़ी दलिया। जो भक्त आप लोग सहयोग करते हैं वो सेवा माओं की हो जाती है। शाम का भोजन और रात को सबको 1-1 गिलास दूध। भैया, दूध की सेवा होती है? दूध 1 गिलास दूध शाम को 7:30, 8 बजे 1 गिलास दूध मिलता है सब माओं को। सारी चीजों की सुविधा, कोई पैसे भर भी की कमी नहीं है। ऐसा तो घर में भी नहीं मिलता है। समय पे महीना में साबुन तेल भी मैया मिलता है? सब साबुन, कपड़े, तेल सब मिलता है। समय पर मैयाओं को साबुन, तेल, निरमा, मंजन, ब्रश, मैयाओं के कपड़े, सर्दी आ गई कंबल, जो जरूरत है सब कुछ। ये गृहस्थी है और ये सब कुछ संचालित। अभी हमारी एक मैया बहुत वृद्ध हो गई हैं तो वो बिस्तर पे पड़ गई हैं, पूरा इलाज हुआ है, अब अति वृद्ध हैं, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया, तो उनको वो बिस्तर पे ही हैं। उनके बिस्तर पे ही एक कार्यकर्ता महिला बहन है, वो उनको नहलाती है, उनके कपड़े साफ करती है, वॉशरूम कराती है, सब कुछ कराना पड़ता है। मैयाओं को साफ, जैसे बच्चे के लिए माँ सब करती है, उसका मलमूत्र धोती है, ऐसे यहाँ जो अति वृद्ध हैं, बिस्तर पर हैं, उनका मलमूत्र से लेकर सारा कार्य ये दास अनिरुद्ध ही देखता है कि माँ की सेवा हो रही है कि नहीं। सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं काम करने के लिए, सबको दिया गया है कि ये काम आपका, ये काम आपका, और सबको देखना ये दास को ही है।
आप भी इन माओं के कमरों में जाते हैं, किसी कमरे से आपको दुर्गंध नजर नहीं आती है। साफ सफाई पूरी रखना है, ये सब जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी, ये माएं केवल यहां हैं ऐसा नहीं। जब माओं की मृत्यु हो जाती है तो जिनके बेटे होते हैं, हम लोग फोन लगाते हैं कि बेटा माँ चली गई, आ जाओ अंतिम दर्शन करने। बेटा मना कर देता है। तब माओं का अंतिम संस्कार, माँ को कंधा ये दास अनिरुद्ध देता है। और अंतिम संस्कार के बाद 13वीं भी यहाँ पर गौरी गोपाल में ही होती है। अब जैसे ये माँ है, अब इन माँ के आखिरी समय पे कौन आएगा? कौन आएगा? ये जब तक यहाँ हैं, स्वस्थ हैं, रह रही हैं, आखिरी का कर्तव्य भी गौरी गोपाल का है, हम सबका है। तो ये गौरी गोपाल केवल जीते जी का नहीं है, हर जिम्मेदारी प्रॉपर है। आप आके देखिए, हम पे आरोप लगा देना, हमें गलत कह देना बहुत आसान है ना? हमें गाली दे रहे हैं, कुछ लोग देते रहते हैं। बहुत आसान है किसी का अपमान करना, किसी को गाली देना, पर सेवा करना बड़ा कठिन काम है। और ये दास जो कुछ लोग गाली देते भी हैं, उनकी गाली सुनकर भी हम अपनी सेवा का काम करते रहते, उन्हें जवाब भी नहीं देते। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप अपनी ओर से माँ को नाश्ता करा सकते हैं तो नाश्ते की सेवा कीजिए, कि कल का नाश्ता आपकी ओर से। भोजन माँ को आप देना चाहें तो जरूर दीजिए। आप सब दवाई का सहयोग आप ही नहीं करेंगे, सोचिए इन माओं के भोजन की व्यवस्था तो कौन करेगा? मैया आप यही रहना मेरी माँ, ये दास सदा आपका बेटा बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे, सदा साथ निभाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। करोगे ना आप लोग पालन जिम्मेदारियों का? खाने से पहले एक रोटी सिर्फ गौरी गोपाल में रह रही माओं के बारे में सोचिएगा। हमें आपसे लाखों का दान नहीं चाहिए, हम बस कहते हैं कि बस एक रोटी रोज भी आप हमें यदि देंगे तो महीने की 30 रोटी होती है। आप केवल महीने की 30 रोटी भी हमें देंगे, 30 रोटी का भी सहयोग हर महीने आप करेंगे तो हमें खुशी है कि चलो आपने थोड़ा सा तो दिया। एक एक रोटी से ही होता है। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं। आप सब जिस योग्य हैं अवश्य माओं की सेवा में सहभागी बने।